morning students. Now here we are going to start our chapter number 3, that is your current electricity. So before starting the chapter 3, let's recall your chapter 1 and chapter 2. What was it about? अभी तक हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में ओवरऑल पढ़ा क्या? तो फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर में हमने देखा चार्जेस की बात हुई थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आया था, चार्जेस फ्री हो या बाउंड हो. अभी तक चार्जेस फ्री थे या बाउंड थे, बट रेस्ट फॉर्म में थे. फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में जब हमने पढ़ा चार्जेस के बारे में, तो वेदर दे आर बाउंडेड और फ्री, बट दे आर इन रेस्ट पोजीशन. अभी तक हमने मोशन ऑफ चार्ज की, मूवमेंट ऑफ चार्ज की बात नहीं की थी. तो यही है आपका थर्ड चैप्टर की थीम, जहां पे हम बात करेंगे मोशन ऑफ चार्जेस की, मूवमेंट ऑफ चार्जेस की. ठीक, तो थर्ड चैप्टर में हमने कहा कि हमने लाया कि मोशन ऑफ चार्जेस को इंट्रोड्यूस कराया कि हाँ अब हम लाएंगे चार्जेस को मूव कराएंगे. तो हमने क्या किया, कंडक्टर लिया, कंडक्टर को मान लीजिए आपको क्या है, बैटरी से कनेक्टेड है. हमने इसको क्या किया, बैटरी से कनेक्ट किया, एज्यूम कर लो. तो बैटरी से कनेक्ट करने पे क्या हुआ, एक्सटर्नल फोर्स उस पे लगाएंगे चार्जेस पे, जिसकी वजह से वो क्या होगा, मोशन में आएगा. और वही मोशन आपका क्या क्रिएट करेगा, वही चार्जेस के मूवमेंट आपका क्या क्रिएट करेगा, करंट. तो एक चीज तो हमें समझ में आ गई कि करंट क्या है, मोशन ऑफ चार्ज से प्रोड्यूस होता है क्या, इलेक्ट्रिक करंट. क्लियर. नाउ अगर हम कहें कि आई, इस कंडक्टर में आई एम्पियर करंट फ्लो कर रही है, ये करंट आई कहां से, तो सिंपली हमने क्या किया, इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया, जिसकी वजह से इसमें क्या हुआ, मोशन हुआ चार्जेस का, एंड दैट क्रिएटेड अ करंट. नाउ व्हाट इज द टर्म हियर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. हमने कहा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज व्हाट, योर करंट. यहां पे एक बहुत ही मेजर फैक्टर आता है टाइम का, कि हम कहते हैं कि करंट में टाइम का बहुत मेजर रोल होता है. कैसे, हमने तो कहा कि जब मोशन ऑफ चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो मोशन ऑफ चार्ज आपका करंट प्रोड्यूस कर रहा है, तो टाइम कहां से आ गया. सी एग्जांपल बताते हैं. अगर मान लो दो हॉस्पिटल हैं, एक हॉस्पिटल में गए तो वहां पे आपको 1 मिलीलीटर ग्लूकोज चढ़ाया 1 आवर में. ठीक, एक हॉस्पिटल में 1 मिलीलीटर ग्लूकोज चढ़ाया 1 आवर में. वहीं आप दूसरे हॉस्पिटल में गए तो 1 लीटर ग्लूकोज चढ़ाया गया आपको कितने में, 20 मिनट्स में, 20 मिनट्स में. तो डिफरेंस फील करोगे, ऑब्वियस ही बात है. 1 मिलीलीटर आपको 1 आवर में चढ़ा रहे हैं और वहीं आपको 1 लीटर 20 मिनट में दे रहे हैं. डिफरेंस तो आएगा भाई, दोनों में हमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा. ठीक है, हमें तो यहाँ पे सिर्फ क्या मूवमेंट हुआ था, हमें सिर्फ डालना था, टाइम से क्या फर्क पड़ता है, चाहे वो तुम 1 मिनट में डाल दो ग्लूकोज, चाहे तुम 1 घंटे में डाल दो, फर्क पड़ता है. तो जो वहां डिफरेंस आ रहा था सेम यहाँ पे भी होगा. यहाँ मैटर क्या करता है आपका, कि जितने चार्ज आपके इस क्रॉस सेक्शन से, मान लो ये आपका कंडक्टर है, तो जितने एट अ टाइम जितने आपके इस क्रॉस सेक्शन से निकल रहे हैं चार्ज, उतने ही आपके इस क्रॉस सेक्शन में एंटर करना चाहिए. ठीक, यहाँ पे टाइम का क्या मतलब हुआ, रेट ऑफ फ्लो से क्या मतलब था कि करंट आपका क्या है, मूवमेंट ऑफ चार्ज, बट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, तो करंट को हम क्या कह सकते हैं, I इक्वल्स टू Q बाई T, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम. तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम पर सेकेंड
एंड इसी को हम कहते हैं एम्पियर। करंट इन एम्पियर, यूनिट क्या हो गई, कूलम पर सेकेंड और एम्पियर। तो यहां तक का कॉन्सेप्ट क्या था आपका कि आपका करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक। बट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम मेजर फैक्टर क्यों था, क्योंकि हमें एक क्रॉस सेक्शन से जितना भी चार्ज निकल रहा है दूसरे क्रॉस सेक्शन में उतना ही जाना चाहिए। क्लियर। तो अभी क्या हुआ, स्टार्टिंग हुआ करंट का। इसके 4 पॉइंट्स हम बताते हैं आपको, उस 4 पॉइंट्स आपको एकदम क्लियर हो जाएगा जहां तक भी नहीं समझ में आ रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्या था, let I ampere current is flowing through the conductor, then in 1 second 1 coulomb charge will pass through every cross section। तो जितना भी अभी हमने बताया आपको वो इन 4 पॉइंट्स में आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट वही कि क्या होना चाहिए, अगर I एम्पियर करंट फ्लो कर रही है इसमें, तो आपका जो चार्ज होगा वो हर क्रॉस सेक्शन में क्या होना चाहिए, अगर एक क्रॉस सेक्शन से I कूलम चार्ज निकला है तो दूसरे क्रॉस सेक्शन में भी उतना ही जाएगा और उतना ही एग्जिट करेगा। क्लियर, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है आपका, चार्जेस नेवर एक्यूमुलेटेड इन कंडक्टर नीदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, हेंस चार्जेस कंजर्व। चार्ज की बात आई, हमने उसमें बैटरी लगाई, हमने उसमें मोशन कराया, बट अगेन की इज देयर चार्ज इज कंजर्व, क्योंकि अभी तक हमने पढ़ा कि उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो कंजर्व होता है कंडक्टर में। तो हमने यहाँ पे कैसे हम बताएंगे, चार्जेस हम यहाँ पे भी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट होगा, बट कैसे, बैटरी तो लगा रहे वो केवल आपका चार्ज का मोशन कराता है, बट उसमें नीदर वो एक्यूमुलेट होगा, इट मीन्स ना इंक्रीज करेगा ना तो वो डिक्रीज करेगा एंड ना वो डिस्ट्रॉय होगा। हेंस अगेन सेम यहाँ पे भी अगर आपको कंजर्व पूछा जाएगा कि हाउ यू कैन से दैट इट इज कंजर्व, सो यू कैन राइट इट डाउन कि चार्जेस नेवर एक्यूमुलेटेड इन कंडक्टर नीदर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड और क्रिएटेड। थर्ड इज योर its direction is means, यहाँ पे its means current, its direction is always in opposite direction of electron which is conventional direction। this is a very important point, please focus। कैसे conventional क्या है, ये आपका बहुत important term है, conventional direction, how you will say that and what is conventional direction। तो assume करो एक conductor में positive plate और यहाँ पे नेगेटिव प्लेट, ये इसको और थोड़ा बड़ा कर लो, यहाँ पे नेगेटिव प्लेट, इसके बीच में क्या है, इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड है, क्लियर, चार्जेस रखे हुए, पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट। होगा क्या, जब भी हमने यहाँ पे क्या कराया, करंट पास कराई, बैटरी लगाया करंट पास कराने के लिए, तो होगा क्या, उसकी डायरेक्शन कैसे बनेगी, तो यहाँ पे जब भी हमने बैटरी लगाई तो होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन सबसे पहले यहाँ अट्रैक्ट होगा, बिल्कुल होगा, ये सबसे क्लोजेस्ट वन है, ये आपका अट्रैक्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ आया, ये वैकेंट हो गया, अगेन ये इलेक्ट्रॉन अब अट्रैक्ट होगा, ये प्लेस क्या हो गई, वैकेंट हो गई, अगेन अब ये होगा एंड सो ऑन, जितने भी चार्जेस होंगे वो ऐसे करके वैकेंट होते जाएंगे। ये जो वैकेंट हो रहा है यही डायरेक्शन आपका क्या दे रहा है, किसका, करंट का, एंड दिस इज नोन एज योर कन्वेंशनल डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में आपकी वैकेंट हो रहा है वही डायरेक्शन आपकी क्या है, करंट। आपका क्या है, in some cases when net flow of charge is not steady, then average current will be given by I equals to delta Q by delta T। Remember average की साइन होती है ये, you might be knowing, so I equals to delta Q by dt, delta T। ये कब के लिए था, जब वहां पे कहीं पे भी आपका फ्लो ऑफ चार्ज क्या हो, स्टेडी ना हो, तो हमने कहा कि एवरेज चार्ज ही होता है। तो फॉर द सेम कि फॉर इंस्टेंटेनियस करंट क्या होगा, फॉर इंस्टेंटेनियस करंट क्या होगा, I इक्वल्स टू डी क्यू बाई
dt, I इक्वल्स टू dq बाई dt। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इस पे दोनों पे। There is a question where it is given that कंफ्यूज हो जाओगे, Q इक्वल्स टू 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1। एक इक्वेशन दे दिया गया है और वहां पे आपको कह रहा है फाइंड इंस्टेंट, एक इंस्टेंट पे निकालना होगा और एक एवरेज टाइम पे निकालना होगा। तो those question find current for t equals to 0 to t equals to 1 सेकेंड। यहाँ देख के हमें समझ में आ गया कि अगर एवरेज में सबसे पहली बात एवरेज और इंस्टेंट में आपका डिफरेंस क्या था। हमने एक टाइम पे पूछ लिया कि आपके कंडक्टर में चार्ज कितना था, ठीक, आपके कंडक्टर में करंट कितना था एक टाइम पे, तो आपने कह दिया वो क्या हो गया आपका इंस्टेंटेनियस करंट। बट एवरेज कब होगा, जब आपको हर पॉइंट पे कंडक्टर के हर पॉइंट पे वैल्यू देख के उसका एवरेज फाइंड करना हो, उसका एवरेज बताना हो। और इंस्टेंटेनियस कब होगा, जब आप डायरेक्टली होल एक टाइम पे पर्टिकुलर टाइम पे होल कंडक्टर में बता दोगे कि हाँ इतना करंट फ्लो कर रहा था। तो देखते हैं इसके लिए क्या करोगे आप, Q फाइनल मीन्स t की जगह वैल्यू क्या प्लेस करोगे 1, 3 1 प्लस 1 2 प्लस 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 6। Q इनिशियल आपका क्या है 2 0 प्लस 3 0 अगेन 1। जस्ट प्लेस किया है हमने t की जगह पे वैल्यूज। तो आपका I क्या होगा Q फाइनल माइनस Q इनिशियल अपॉन T फाइनल माइनस T इनिशियल। T फाइनल Q फाइनल आपका क्या है 6, इनिशियल आपका 1 अपॉन फाइनल टाइम क्या है 1, इनिशियल आपका क्या है 0। तो ये आ गया आपका आंसर 5। ये आपका क्या निकला एवरेज करंट। वहीं एक इंस्टेंट में मैंने पूछा कि t इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे आपका क्या होगा, तो ये कैसे निकालोगे, यहाँ पे आपका हो जाएगा dq बाई dt। यहाँ हम इस इक्वेशन को क्या कर देंगे डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डिफरेंशिएट करने पे हमें क्या मिलेगा, डिफरेंशिएट करने पे हमें मिलेगा, इसको डिफरेंशिएट किया तो हमें क्या मिलेगा 4t प्लस 3 कॉन्स्टेंट था, क्लियर हो गया। ये आपका मिल गया 4t प्लस 3। नाउ हम क्या करेंगे डायरेक्ट वैल्यू प्लेस कर देंगे। ये किसके लिए था आपका इंस्टेंट, फॉर एन इंस्टेंट था। तो वैल्यू पुट करने पे हमें क्या मिलेगा 5 सेकेंड के लिए निकालना है, तो t की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी 20 प्लस 3 दैट इज 23। ये आपका क्या हो गया इंस्टेंट के लिए हो गया। तो हियर यू विल बी वेरी क्लियर विद द एवरेज एंड इंस्टेंट। ये हो गया आपका एवरेज करंट एंड ये हो गया इंस्टेंट टेनियस।